हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग कुछ 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके पेपर में जो है 5 ईयर प्लान से कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहली बार आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब से हुआ है? तो 1951 से। ठीक है, याद रखिएगा 1951 आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से स्टार्ट हुआ है। किसके लीडरशिप में? तो जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। और किस मॉडल पे ये बेस था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता भी होगा। हैरोल्ड डोमर मॉडल से। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल के जो है उस पर बेस था। ओके, और ये है 1951 टू 1956 तक जो है ये प्लान आपका चला था। क्लियर? अब इस प्लान के अंतर्गत ज़्यादातर किस पर फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर यानी कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि आपके प्लान से ही जो मैं सारी चीज़ों को रिवाइज करवाऊँगी। ओके, ज़्यादातर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में फोकस किया गया था। अब सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, जो कि 1956 टू 1961 में तक चला था। ओके, और इस समय भी आपके कौन लीडर थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये जो प्लान था वो किस पे आधारित था? आपके महल नोबिस के मॉडल पे। ठीक है, पहला है हैरोल्ड डोमर और नेक्स्ट आपका है महल नोबिस मॉडल। इस पे आपका ये आधारित था, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ज़्यादातर आपका फोकस किस पे किया गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया, आपके हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। और इसी समय जो है आपका दुर्गापुर, भिलाई जो है, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या होती है? सेटअप होती है। ओके, अब नेक्स्ट आपका थर्ड 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। तो जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट होता है 1961 में टू 66 में। ठीक है, 1966 पर ये समय भी आपके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्लान को कभी कभी क्या कहा जाता है? गैडगिल योजना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस प्लान को गैडगिल योजना भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो हमारे डिप्टी चेयरमैन ऑफ जो प्लानिंग कमीशन थे वो डॉक्टर डी आर क्या थे? गैडगिल थे। तो गैडगिल योजना भी कहा जाता है। पर क्योंकि उस समय जो है हमारे देश में जो है इंडो पाकिस्तान वॉर और जो आपका सीनो इंडिया वॉर 1962 में 65 में वॉर हो गया, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी जो है वीक पड़ गई और फिर उसके बाद जो है हमारा प्लान हॉलीडे आ जाता है। तो प्लान हॉलीडे जो है, याद रखिएगा आप लोग, 1966 टू 1969 तक चला है, क्योंकि ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि प्लान हॉलीडे पहली बार कब हुआ है? तो आपका 1966 टू 69, यानी इसमें जो है आपके 3 एनुअल प्लान्स जो है आए थे। 6 टू 67, 67 टू 68, 68 टू 69। ठीक है, क्योंकि हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो चुका था ड्यू टू इंडो पाकिस्तान और इंडो चाइना वॉर की वजह से, तो प्लान हॉलीडे आपका किया गया था। ओके, और इसी समय हमारा डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ जो होता है देखा जाता है। डीवैल्यूएशन हमें देखने के लिए मिलता है। एक और चीज़ आपके लिए है कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसी में जो इंडिया है टेक ऑफ स्टेज में पहुंचती है। आपने जब पढ़ा होगा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, बिग पुश थ्योरी है जो आपके, सॉरी, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में, तो उसमें 5 स्टेजेस है। तो टेक ऑफ स्टेज में इंडिया कब पहुंच जाता है? आपके थर्ड 5 ईयर प्लान में। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इस थर्ड आपके प्लान हॉलीडे के अंतर्गत डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ हुआ था। नेक्स्ट है आपका जो प्लान आता है वो 1969 टू 1974 में आता है। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रह चुकी थी और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस पे काम किया गया था। और 14 जो ऐसे बैंक थे जिनको नेशनलाइज भी इसी प्लान के अंतर्गत किया गया था। कौन सा? 1969 टू 1974 वाले प्लान के अंतर्गत 14 बैंकों को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, और इसी समय हमारा जो है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश भी देखने के लिए मिलता है। बांग्लादेश जो होता है उसको भी लिबरेट किया जाता है, जो चाइना और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1970 का वॉर होता है।
और इसी आपके 1969 टू 74 वाले प्लान के अंतर्गत जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी अपनाया गया था। क्या क्या हुआ था याद रखिएगा। पहली बात है आपका 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था और आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसी समय जो है इसको अप्लाइड किया गया था। ठीक है, फैमिली प्लानिंग। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th 5 ईयर प्लान है जिसमें गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ एक प्रश्न आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में था, तो याद रखिएगा गरीबी हटाओ जो है वो आपके 5th 5 ईयर प्लान में जो है मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी इस समय। उस समय हमारा क्या है, गरीबी हटाओ जो है प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। गरीबी हटाओ मतलब गरीबी ख़त्म करो, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और किसकी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। ओके। और ज़्यादातर फोकस किया गया आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे, डिफेंस पे, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ जो है आपका स्लोगन दिया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका ईयर है 1974 टू 1978। क्लियर, ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है हमारा पूछा था प्रीवियस ईयर के पेपर में रोलिंग प्लान जो है कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा रोलिंग प्लान जो है आपका 1978 टू 1990, ये आपका रोलिंग प्लान का ईयर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रोलिंग प्लान आपका रोलिंग प्लान का ईयर है 1978 टू 1990। एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति थी वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया था, तो 1960 यानी आपका सेकंड 5 ईयर प्लान ख़त्म हो रहा था, थर्ड वाले में हम जा रहे थे, तो हमारा जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो आया था। ठीक है, ये बेसिकली आपका ईयर चेंज हो जाता है पर जो प्लान के अंतर्गत आता है उसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6th 5 ईयर प्लान में जो है आपका इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उसकी बात अभी करूँगी। ओके, नेक्स्ट हमारा एक एनुअल प्लान और आया था आपका 1990 और 1991 टू, क्योंकि आपका 1990 और 1991 में जो हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे पास जो है इतने जो है रिज़र्व नहीं रह गए थे फॉरेन करेंसी के कि हम जो है बाहर से चीज़ों को जो है कच्चे तेल को ले पाए, तो इस समय एनुअल प्लान आपका चला 1991 टू 1991 एंड 92 तक। ठीक है, ये 2 प्लान्स आपके थे एनुअल प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका हम लोग अब बात करते हैं अभी जो रिसेंट के 2 5 ईयर प्लान्स थे उनकी, क्योंकि इनसे ज़्यादा आपके पेपर में जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो 11th 5 ईयर प्लान जो है आपका 11th 5 ईयर प्लान जो है 2007 से लेके 2012 तक मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट थी, और इस समय कौन प्रिपेयर किया गया था, इसको सी रंगराजन के द्वारा, और रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा रैपिड थीम जो था एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, इस चीज़ की बात की गई थी। ये आपका कौन सा प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 11th 5 ईयर प्लान। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 5 ईयर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी प्रश्न आया हुआ है। तो 12 5 ईयर प्लान जो है 2012 से लेके 2017 तक जो है रन किया, है ना। इस समय भी आपकी जो है गवर्नमेंट कौन सी थी, मतलब लीडरशिप में जो आया था वो आपके मनमोहन सिंह, पर बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, और इन्होंने जो थीम रखा था वो क्या रखा था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव सस्टेनेबल वर्ड यूज़ किया गया था। याद रखिएगा सस्टेनेबल जो है वर्ड यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ यूज़ किया गया था। और इस फिर जब आपकी एनडीए की गवर्नमेंट आ जाती है तो जो प्लानिंग कमीशन है वो चेंज हो जाता है आपके नीति आयोग में। ठीक है, प्रेसिडेंट इसका कौन होता है, याद रखिएगा जो आपका हेड होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है। कब फॉर्म हुआ है, 1 जैन 1950 में नहीं बोल सकती, यहाँ पर आपका 2015 है, 1 जनवरी
2015 को। ठीक है, ये नीति आयोग का कभी कभी फॉर्मेशन पूछ सकता है, और जब प्लानिंग कमीशन ख़त्म किया गया तो 2014 में ही ख़त्म कर दिया गया था, पर जो फॉर्म हुआ था वो 1 जनवरी 2015। तो ये सब आपके प्लानिंग से बेसिक जो पॉइंट्स थे मैंने उसको डिस्कस किया। आगे आप वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि अभी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। धन्यवाद।